Good morning, students. Today we will study about human heart. First of all, human heart have four chambers. The four chambers are right auricle, right ventricle, left auricle and left ventricle. Okay. RA means right auricle, right ventricle, left auricle, left auricle, left ventricle. So we will study about of the heart. First of all, we have cardiovascular system, cardiovascular system in the heart. Cardio means the heart and vascular means vessels. The heart used to pump the blood through vessels. So this is the system which helps in the transportation of blood is called cardiovascular system. So students, we have artery and veins. So artery carry the blood away from heart, whereas the veins carry blood towards heart. ओके जो आर्टरी होती है उसका काम होता है कि वो ब्लड कैरी करता है अवे फ्रॉम द हार्ट, जबकि वेन्स का क्या काम होता है कि वो ब्लड कैरी करती हैं टुवर्ड्स द हार्ट. ओके, अब हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे. सारी आर्टरीज जो हैं ये सेम काम करती हैं, सारी वेन्स जो हैं वो सेम काम करती हैं. बस इसमें क्या है, जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम होता है. पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि पल्मोनरी वेन कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. पल्मोनरी आर्टरी को हम एओर्टा भी बोलते हैं. अब हम इसकी वर्किंग पे जाएंगे, ध्यान से आप इसकी वर्किंग को समझिए. सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव द डायग्राम. आप लोग ये डायग्राम अपनी फेयर नोटबुक्स पे बना लेंगे. सबसे पहले आपने ये एक रेक्टेंगुलर शेप में आपने दो बॉक्सेस बनाने हैं और पेंसिल से डायग्राम्स बनाएंगे. यहाँ पे ये आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है. उसके बाद 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट के. राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल. जो रेड कलर है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो कर रहा है, जो ब्लू कलर है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो कर रहा है. ये हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी टिश्यूज़ हैं, ठीक है, जहाँ से ब्लड जो है वो फ्लो करता है. सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या होता है, जो हमारी बॉडी है उसमें से जो ब्लड है हमारे सारे टिश्यूज़ से वो मूव करता है हमारे वेन्स के थ्रू इनटू राइट एट्रियम. राइट एट्रियम से वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आपने ध्यान रखना है ब्लू कलर, ब्लू इज फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड.
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, वेयर एज रेड कलर इज़ फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब स्टूडेंट्स इसकी वर्किंग पे ध्यान से सुनिए. बॉडी टिश्यूज़ में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पंप होता है और वो पंप होके राइट एट्रियम में जाता है. राइट एट्रियम से वो जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल से होते हुए वो ब्लड हमारे लंग्स तक चला जाता है. लंग्स से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लंग्स के अंदर हमारी एल्वियोलाई होती है. एल्वियोलाई उस ब्लड को प्यूरिफाई करती है, उसके अंदर ऑक्सीजन जो है उसको प्यूरिफाई करती है, ऑक्सीजन जो है उसके अंदर प्रेजेंट हो जाती है. फिर यहाँ से जो लंग्स है यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है और यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट एट्रियम से होते हुए, लेफ़्ट वेंट्रिकल से होते हुए, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारा, ये हमारे रेस्ट ऑफ द बॉडी टिश्यूज़ में चला जाता है. इसी तरीके से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वर्क करता है. जो हमारा हार्ट है, ये जो हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट के अंदर जब हमारे लंग्स से हमारे हार्ट के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है उसको हम, उस टाइप के सर्कुलेशन को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं. और यहाँ जब लेफ़्ट वेंट्रिकल से होते हुए, लेफ़्ट एट्रियम से मतलब यहाँ हमारे हार्ट से होते हुए रेस्ट ऑफ द बॉडी टिश्यूज़ में जो हमारा ब्लड मूव होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उस तरीके के जो मूवमेंट है उसे हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं. ये जो सर्कुलेशन है हार्ट के अंदर ये 2 पार्ट्स में होती है, इसलिए इस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन, ठीक है, क्योंकि 2 टाइम्स जो है ये पंपिंग होती है ब्लड की, इसलिए इस टाइप की सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं. स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ आया है. अब स्टूडेंट्स आपने ये अपनी नोटबुक में डायग्राम बनानी है, डेट मेंशन करनी है आज की, और ये डायग्राम आप सबकी फेयर नोटबुक्स में बनी होनी चाहिए. इसको आप यहाँ पे हेडिंग दोगे वर्किंग ऑफ हार्ट. और स्टूडेंट्स वर्किंग ऑफ हार्ट जब आप एक बारी क्लियरली समझ जाओगे, फिर मैं आपको एक बारी फिर से हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं एक बार मैं आपको खुद वीडियो बना के सिखाऊंगी. आई होप ये वर्किंग ऑफ हार्ट आपको क्लियर है.